आज के इस आधुनिक समय में एक रोग कॉमन हो गया है, जैसे कि हमारे घुटने से कट-कट की आवाज आना। हमारे घुटने के कट-कट की आवाज के साथ साथ हमारे बाकी जॉइंट से भी कट-कट की आवाज आना। इस कट-कट की आवाज को लेकर लगभग जिसको समस्या जाती है उस सबको थोड़ी थोड़ी चिंता तो होती ही है कि कट-कट की आवाज क्यों आ रही है। साथ में उसको कट-कट की आवाज के साथ अगर सूजन भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, उस कंडीशन में उसके लिए समस्या बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। तो आज के हम इस वीडियो में यही बात करें कि आखिर घुटनों में समस्याएं होती क्यों है, कट-कट की आवाज क्यों आती है, हमारे जॉइंट से कट-कट की आवाज क्यों आती है, साथ में उसमें कुछ लालिमा, सूजन सी, दर्द, इन्फ्लामेशन ये क्यों हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे आज के इस वीडियो में। आज की इस जानकारी आपको प्रदान करूंगा जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा आपकी अपनी भाषा में, शुद्ध भाषा में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हमें कुछ नया सीखने मिलता है। तो हम बात करते हैं हमारे घुटनों से कट-कट की आवाज आखिर आती क्यों है। आपको सबको मालूम है और आपने देखा हुआ होगा, जो भी कोई जॉइंट्स रहता है तो उस कंडीशन में एक हड्डी ऊपर से आती है, एक हड्डी हमारी नीचे से आती है और दोनों हड्डी आपस में आकर मिलती है। इनफैक्ट वो आपस में मिलती है नहीं, कुछ उसके बीच में गैप बना हुआ रहता है और जो गैप बना हुआ रहता है उसमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं और हम आम भाषा में या हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा में उसे उसका जोड़ों का ऑयल बोलते हैं या फिर जोड़ों का ग्रीस बोलते हैं और हम हमारी भाषा में से साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये साइनोवियल फ्लूइड का आखिर काम क्या होता है? इसका काम होता है जो दोनों हड्डियां जो आपस में आकर मिलती हैं उसको आपस में रगड़ने ना देना, जिसकी वजह से उसमें चिकनाहट बनी रहे। साइनोवियल फ्लूइड की वजह से चिकनाहट बनी हुई रहे, साथ में उसमें लुब्रिकेशन बना हुआ रहे, जिससे आपस में उसमें किसी तरह का कोई घर्षण ना हो, आपस में वो रगड़े। मतलब अल्टीमेटली जो साइनोवियल फ्लूइड का जो काम होता है वहां पे घर्षण को कम करना, जो जैसा कि ऑयल करता है, हमारा ग्रीस करता है, सेम वही करना इसकी एक कार्यशैली हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे जोड़ में कार्टिलेज पाए जाते हैं जिसको हम हिंदी में उपास्थि बोलते हैं, लिगामेंट्स पाए जाते हैं जिसे हम स्नायु बोलते हैं, साथ में टेंडन्स पाए जाते हैं जिसे हम कंडरा बोलते हैं, साथ में हमारे इसमें मेनिस्कस पाया जाता है जिसे हम जानुसंधि बोलते हैं। तो लगभग ये हमारे जोड़ के हड्डी के ये भाग कहलाते हैं। इन सबसे मिलकर एक हमारा जोड़ बनता है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू मतलब हम संयोजी ऊतक कहते हैं। अब घुटने की बात कर ले, हम इस पे तो जोड़ों की बात करें, घुटने में कट-कट की आवाज हम बात कर रहे हैं, तो घुटने की अगर हम देखें एनाटॉमी की बात करें तो जो हमारी टांग की जो हमारी हड्डी आती है सबसे बड़ी हड्डी फीमर बोन कहलाती है, मतलब फीमर अस्थि कहलाती है। साथ में जो हमारे पैर के नीचे की जो हड्डी रहती है हमारी वो टीनिया कहलाती है। इन सब में बीच में आकर मिला होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं पटेला और जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में कटोरी, घुटने की कटोरी, इसमें आकर ही मिली हुई रहती है। इन सबको कनेक्टिंग टिश्यू के माध्यम से, जैसे कि कार्टिलेज के माध्यम से, लिगामेंट्स के माध्यम से, हमारे टेंडन्स के माध्यम से, हमारे मेनिस्कस के माध्यम से आपस में कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से जोड़ा जाता है। तब जाके इसकी एनाटॉमी ऐसी बन पाती है कि हमारे जोड़ की हड्डी में मूवमेंट्स आराम से हो पाता है, उसके भरोसे हम खड़े रह पाते हैं और उसमें किसी भी टाइप का बल सहन करने की उसमें ताकत मिल पाती है। अब बात करते हैं भैया आवाज क्यों आती है, जो हमारा मेन पॉइंट है आवाज क्यों आने का। एक सबसे पहले लॉजिक की बात है, लॉजिक को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर आवाज क्यों आती है। आवाज आना एक सामान्य बात भी हो सकती है, एक अच्छी बात भी हो सकती है कि अगर आपको घुटने के जोड़ों से आवाज आ रही है। तो होता क्या है, हमारे साइनोवियल फ्लूइड में मूवमेंट्स के साथ साथ बलून्स बनते हैं। मतलब जब आप चल रहे हैं तो जो भी जोड़ में आप चल रहे हैं या फिर जोड़ का मूवमेंट्स कर रहे हैं तो उस कंडीशन में तुरंत इंस्टेंटली वहां पे बलून्स बनते हैं, मतलब फुग्गा बनते हैं, गुब्बारा बनते हैं। आपने देखा होगा कि सामान्यतः गुब्बारे को अगर आप फोड़ रहे हैं तो उससे फट की आवाज आती है, कट की आवाज आती है, मतलब जैसे कि फटाका फूट रहा हो। तो सेम ऐसा ही होता है, जब भी आपके बॉडी में किसी टाइप का मूवमेंट्स होता है तो साइनोवियल फ्लूइड में हमारे बलून्स बनते हैं, हमारे गुब्बारे बनते हैं और साथ में जैसे मूवमेंट्स होता है गुब्बारे तुरंत बने और तुरंत मूवमेंट्स के साथ में हमारे गुब्बारे भी फूटने लगते हैं। मतलब जब हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट्स होता है तो हमारे जॉइंट बलून्स बनते हैं और तुरंत कुछ समय के बाद ही वो तुरंत फूट जाते हैं। जैसे हमारा कोई मूवमेंट्स और हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो तुरंत फूट जाते हैं। जिस आवाज को हम क्या बोलते हैं, कट-कट की आवाज आना, और हमारी भाषा में हम उनसे क्या बोलते हैं, या तो हम क्रैकिंग साउंड्स बोलते हैं, क्रैकिंग साउंड्स, या हम क्रैपिटस बोलते हैं। और हम ये समझें ये हमारे दैनिक दिनचर्या की एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे कि हम अपने हाथ की उंगली को तोड़ते हैं, अपनी गर्दन की हड्डी को तोड़ते हैं,
हमारी कमर की हड्डी को तोड़ते हैं, हमारे जोड़ों की हड्डी को तोड़ते हैं, पैर की उंगलियों को तोड़ते हैं। मतलब ये हमारे लिए अच्छा लगता है, अगर महसूस अच्छा होता है, अगर हम तोड़ते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। मतलब ये उंगली तोड़े, यहाँ की उंगली को, हमने यहाँ की हड्डी को तोड़े, जोड़ को, मतलब ये हमारी कट की आवाज हुई। मतलब साइनोवियल फ्लूइड में गुब्बारे बने मूवमेंट्स के साथ और गुब्बारे तुरंत फूट गए, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, अंदर कट की आवाज आई। मतलब ये नॉर्मल प्रोसेस हो गई। अगर इस कंडीशन में अगर आपका कटकट की आवाज आ रही है, कटकट का आवाज आ रहा है और आपको कोई किसी टाइप का इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, सूजन नहीं आ रही है, किसी टाइप की कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप बेफिक्र हो जाइए। दोबारा से बोल रहा हूं, आप निश्चिंत हो जाइए, आप सुरक्षित हैं, आपको कोई रोग नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई कैल्शियम की कमी नहीं है, कोई विटामिन D3 की कमी नहीं है, आप स्वस्थ हैं। किंतु भैया जब इस कटकट की आवाज के साथ आपको दर्द होने लगे, धड़कन होने लगे, सूजन होने लगे, लालिमा आने लगे, तो समझ लो भैया कोई दिक्कत यहाँ पे आ गई है उनको। अब दिक्कत कैसे आ गई, मतलब साइनोवियल फ्लूइड में हमारे बलून्स तो बन रहे हैं, लेकिन साथ में हमारा सूजन आने का, धड़कन होने का, दर्द होने का कारण मतलब ये कि हमारे जोड़ों के बीच में कहीं रगड़न होने लगी है, या किस टाइप से कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ गई है, लिगामेंट्स में प्रॉब्लम आ गई है, टेंडन्स में काम प्रॉब्लम आ गई है, या हमारे मेनिस्कस में प्रॉब्लम आ गई है, या जो अन्य चीज होती है हमारी कैल्शियम, विटामिन, ओमेगा-3, जो यूरिक एसिड, गाउट पेन, अर्थराइटिक्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिक्स, ये हमें इसकी प्रॉब्लम हमें क्रिएट होना चालू हो गई है। तो आप यहाँ पे सतर्क हो जाइए। और सबसे पहले इस कंडीशन में हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हमारे घुटने में। हमारे घुटने में सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब क्यों क्रिएट होती है सबसे पहले हमारे घुटने में प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मूवमेंट्स होता है हमारे घुटने में ही होता है। सबसे ज्यादा वजन कहाँ पड़ता है, हमारे घुटने में ही पड़ता है। मतलब सबसे ज्यादा फोर्स का सामना किसे करना पड़ता है, हमारे घुटने को ही करना पड़ता है। हमारी फीमर बोन, हमारी टीनिया बोन जो आती है और बीच में जो हमारा पैटिला आता है, उसको सबसे ज्यादा फोर्स हमारा सहन करना पड़ता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमारे घुटनों में आती है। इसलिए हमने आज इस टॉपिक को सबसे पहले चुना कि घुटनों से कट कट की आवाज क्यों आती है। अब थोड़ा सा ये सोच ले कि ये जो घुटने में कट कट की आवाज आने के साथ जो दर्द होता है, ये ज्यादा समस्या किसको आती है, तो सबसे ज्यादा समस्या मोटे लोगों को आती है। अभी सबसे पहले मैं आपको बोला हुआ कि सबसे ज्यादा वजन कौन सहन करता है, हमारा घुटना सहन करता है। अगर आपको मोटापा है, ज्यादा वजन है, तो ज्यादा फोर्स किसको सहन करना पड़ेगा, फिर घुटने को। फिर एस्टेसी किसकी हुई बेचारे, घुटने की ही हुई। उसके साथ साथ क्या हुआ, एज फैक्टर होता है। अगर उम्र बढ़ती गई तो उस कंडीशन में दिक्कत जाती है। स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है कि उस टाइम पे कुछ भी इंजरी हो जाती है घुटनों में, कैल्शियम की कमी हो गई है तब भी उसे बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो या फिर एक्सीडेंटल केसेस हो, विटामिन D3 की कमी हो, यूरिक एसिड की कमी हो, अर्थराइटिक्स हो, जॉइंट पेन के अंतर्गत रूमेटॉइड अर्थराइटिक्स हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिक्स हो, तो ऐसे पर्सन को सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब पहले बात तो कर ली कि आवाज क्यों होती है, लेकिन अब बात करें आवाज के साथ में ये जो समस्या क्रिएट होती है दर्द वाली, ये समस्या आखिर कैसे क्रिएट होती है, क्यों क्रिएट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि हमारे जॉइंट्स में एक हमारा लुब्रिकेंट पाया जाता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो होता क्या है कि अगर साइनोवियल फ्लूइड में किस टाइप की कमी हो रही है, इसके फैक्टर ऐसा नहीं कि साइनोवियल फ्लूइड अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो गया। सपोज कोई इंजरी हुई है, जैसे आपको स्टार्टिंग दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कोई इंजरी हुई है जैसे कार्टिलेज की, लिगामेंट्स की, टेंडन्स की, मेनिस्कस की, तो उस कंडीशन में हमें जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड हो रहा है उसकी कमी देखने मिल सकती है। मतलब जहां अगर लुब्रिकेंट्स कम हुआ, मतलब जहां घर्षण ज्यादा होना चालू हुआ, तो उस कंडीशन में ये समस्या होना चालू हो जाती है। मतलब ऐसे समझ ले कि हमारे साइनोवियल फ्लूइड में हमारे गुब्बारे तो बनते हैं और वो फूटते भी कट कट की आवाज, लेकिन साइनोवियल फ्लूइड में कमी हो जाने की वजह से, सूख जाने की वजह से उसमें आपस में जो हड्डियां होती हैं जोड़ों की, वो आपस में रगड़ने लगती हैं, घर्षण होने लगती हैं, जिसकी वजह से अकड़न, जकड़न, वहां पे तड़कन, साथ में सूजन, लालिमा, दर्द, असहनीय दर्द, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब इस चीज को और डीपली समझने के लिए अब मैं आपको स्पेशली बताता हूं जो आपको कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कार्टिलेज क्या होता है, हमारा लिगामेंट्स क्या होता है, हमारे टेंडन्स क्या होते हैं, हमारे मेनिस्कस क्या होता है। तो इस चीज को जो स्पेशली जो जॉइंट्स पेन के टाइम पे जो कट कट की आवाज आती है, जो जॉइंट्स पेन होता है, जो लालिमा आती है, सूजन आती है, उनके सबसे ज्यादा ये जिम्मेदार होते हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि हाँ ये होता क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कार्टिलेज मतलब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उपअस्थि, मतलब उपास्थि। अब कार्टिलेज को हम कैसे समझे भैया, जैसे जैसे उम्र बीतती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां घिसती हैं।
ये आपने सुना होगा बुजुर्गों के मुंह से, तो बिल्कुल सही सुना होगा है आपने। जैसे कि एक गाड़ी है, गाड़ी का टायर मनमानी चल रहा है, ज्यादा चल रहा है तो टायर घिसता है, सेम वैसे ही हमारा कार्टिलेज घिसता है। इसको कैसे समझे? मतलब गाड़ी का कोई चक्का है, उसके ऊपर जो प्लास्टिक वाला जो टायर की जो परत चढ़ी हुई रहती है, वो समझिए कि वो हमारा कार्टिलेज है। मतलब जैसे कि टायर घिसते जाता है वैसे ही हमारे कार्टिलेज घिसते जाते हैं। मतलब हमारी हड्डी, दोनों जोड़ों की हड्डी के बीच में एक आवरण, एक परत पाई जाती है। जैसे जैसे समय बीतते जाता है, जैसे जैसे हमारे पोषण में कमी होती जाती है, जैसे कि जैसे उसमें अन्य सप्लीमेंट्स में कमी होती जाती है, इसमें घिसावट चालू हो जाती है। और घिसावट जैसे चालू होती है तो उस कंडीशन में इनका आपस में रगड़न, घर्षण चालू हो जाता है। और आपस में रगड़ने के कारण इनसे कटकट की आवाज के साथ साथ सूजन, दर्द, अकड़न जकड़न होने लगती है। अब नेक्स्ट हमारी चीज होती है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स मतलब जिसे हम बोलते हैं स्नायु। लिगामेंट्स का काम होता है हमारे घुटने की जो थाई बोन होती है, जिसे हम फीमर बोन बोलते हैं, और साथ में जो हमारी टीनिया बोन होती है, जो हमारे पैर की जो बोन होती है, और साथ में जो हमारा पटेला होता है, मतलब जो बीच वाली जो कटोरी होती है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आपस में जुड़े हुए रहना। मतलब लिगामेंट्स का काम होता है कि बोन का आपस में बोन से जोड़ना। अल्टीमेटली इसकी अगर एनाटॉमी की बात करें तो इसमें यह बोला जाता है कि लिगामेंट्स मतलब हड्डी का हड्डी से जुड़ाव, जो लिगामेंट्स का काम होता है, जिसके अंतर्गत इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे 4 जो लिगामेंट्स होते हैं वो मुख्य जवाबदार होते हैं। इनकी जो प्रकार होते हैं, पहला प्रकार होता है एंटेरियर क्रूसिस्ट लिगामेंट, जिसे हम साधारण सी भाषा में या फिर शॉर्ट फॉर्म में एसीएल बोलते हैं। सेकंड हमारा होता है पोस्टीरियर क्रूसिस्ट लिगामेंट, जिसे हम पीसीएल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। थर्ड होता है हमारा मीडियल क्रूसिस्ट लिगामेंट, जिसे हम एमसीएल बोलते हैं। और हमारा लास्ट और फोर्थ होता है हमारा लैटरल क्रूसिस्ट लिगामेंट, जिसे हम एलसीएल बोलते हैं। इन चारों लिगामेंट से मिलकर जो हमारे घुटने का जोड़ का जो हड्डी होता है वो आपस में गुथा हुआ रहता है। मतलब इसके माध्यम से हमारा पूरा का पूरा वजन सहन करना और उसको जोड़ के कस के रखना, इसका काम होता है लिगामेंट्स का। बट होता क्या है, किसी कारणवश, किसी इंजरी के कारण, स्पोर्ट्स खेलने के कारण, एक्सीडेंटल के कारण या किसी अन्य कारण से अगर इसमें किसी टाइप की इंजरी हो गई है या इसमें से किसी एक टाइप के लिगामेंट्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो हमें जोड़ों में सूजन, जोड़ों में समस्या, अकड़न जकड़न, कटकट की आवाज, साथ में सूजन वगैरह, ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट होने लगती है। आखिरी मैंने एक पॉइंट को मिस कर दिया है, जैसे कि उस कंडीशन में हमारा टायर घिस जाता है, मतलब हमारा कार्टिलेज घिसने लगता है, तो उस कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज होती है हमारी जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे टेंडन्स। हम टेंडन्स होता क्या है, टेंडन जिसे हम बोलते हैं कंडरा, हिंदी में कंडरा बोला जाता है। टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स का काम होता है हमारी मांसपेशियों को अस्थि से या फिर अन्य दूसरी मांसपेशियों से जोड़ना। मतलब मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना या फिर अन्य मांसपेशियों से जोड़ना। मसल टू बोन टू मसल्स, इसे लगभग हमारी मेडिकल भाषा में इस टाइप से बोला जाता है। और टेंडन्स जो होते हैं हमारे एक सॉलिड टिश्यू होते हैं, मतलब ये कठोर टिश्यू कहलाते हैं, जो सफेद और रेशेदार होते हैं। इनका भी मुख्य काम क्या होता है? इनको हमारे जोड़ को बल मतलब फोर्स प्रदान करना, जिसकी वजह से इंसान स्टेबल बिल्कुल खड़ा रह सके और अपना वजन उस पर सहन कर सके। और जब इसकी इंजरी होती है हमारे टेंडन की, तो उसको टेंडन इंजरी बोलते हैं या टेंडन टिश्यू की इंजरी बोलते हैं, या कई कंडीशन में से टेंडनाइटिस बोलते हैं और टेंडनोसिस बोलते हैं। मतलब इस टाइप की टेंडन की इंजरी हुई है तो उस कंडीशन में से टेंडन टियर्स भी बोलते हैं। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसे बोला जा सकता है। अब टेंडन इंजरी क्या हो गई? मतलब टेंडन टिश्यू के एक मजबूत बैंड का फट जाना। मतलब जो आपके पिंडली की मांसपेशियों, मतलब हमारी कार्प मसल्स को आपके पैर की एड़ी की हड्डी से जोड़ता है, अगर वो फट जाती है तो उसे हम टेंडनाइटिस बोलते हैं या फिर टेंडनोसिस कहते हैं। इस कंडीशन में हमारे घुटने के जोड़ों के आसपास की जो जगह होती है वो हमारी लाल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सूजन होना, दर्द होना, असहनीय दर्द होना, लालिमा होना, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और ये जो टेंडन्स की फटने की जो प्रक्रिया है, या तो हमारे कंधे में या फिर हमारे जो भी जोड़ हो रहा है, हमारे घुटने वाले जोड़ हो गए, ये समस्या कोहनी में, ये समस्या आम वहां पे हो सकती है अगर इस टाइप से इंजरी हुई है या कोई एक्सीडेंटल केस हुआ है। तो नेक्स्ट कारण हमारा जो होता है, मुख्य कारण
के अंतर्गत जो कारण आता है, आखिरी हमारा कारण मेनिस्कस। मेनिस्कस मतलब क्या होता है, हमारे जोड़ों के बीच में दो जोड़ जहां जुड़े हुए होते हैं वहां पे चंद्राकार गड्डी पाई जाती है, जिसे हम मेनिस्कस कहते हैं। मतलब अगर किसी कारण से अगर ये गड्डी फट गई है या कोई इंजरी हो गई है इसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनिस्कस टियर कहते हैं या फिर मेनिस्कसाइटिस कहते हैं। अगर हमारी मेनिस्कस में कोई इंजरी हुई है तो अभी मेनिस्कस में इंजरी कैसे होती है, इसको चीज को समझते हैं हम। मेनिस्कस मतलब दोनों जोड़ की हड्डी के बीच में पाई जाती है, जिसे हम जानु संधि बोलते हैं। अगर आपकी किसी कारण से इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो इसके साथ साथ आपको कटकटाहट की आवाज के साथ में आपको सूजन, लालिमा, दर्द आपको ये क्रिएट हो सकता है। तो ये जो चार चीजें हो जाती हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत मुख्य हो जाती है। अगर गौर करना है तो इसके आधार पर पता लगाते हैं कि हाँ एग्जैक्टली रीजन ये है, इसकी वजह से हमें जोड़ों के दर्द में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं कि जैसे कि विटामिन डी की कमी होना, कैल्शियम की कमी हो जाना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, अर्थराइटिस होना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होना। अब थोड़ा बोलता हूँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस आखिर होता क्या है। मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है खुद के इम्यून सिस्टम को मारने लगता है। ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है, स्पोर्ट्स में इंजरी हो गई है, उस कंडीशन में भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये बात हो गई हमारी किस किस को प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ये प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट होती है। अब बात करते हैं कि भैया हमें कोई अगर इन्वेस्टिगेशन कराना है कि हमें मालूम करना है कि हमें प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट हो गई है, तो इस वजह से हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन मतलब कौन कौन से टेस्ट हमें कराना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें जो जानकारी जरूरत पड़ती है, हमें यूरिक एसिड टेस्ट कराने की हमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गाउट पेन की वजह से दिक्कत बहुत ज्यादा क्रिएट होती है, कई बार समझ नहीं पाते हैं इस चीज को। तो इसके साथ हमें RA-RH फैक्टर कराने की जरूरत पड़ती है, साथ में हमें एंटी-CCT कराने की जरूरत पड़ती है, साथ में विटामिन D3 की जरूरत पड़ती है टेस्ट कराने की, CT स्कैन कराना पड़ सकता है, एक्सरे करवाना पड़ सकता है, MRI करवाना पड़ सकता है। तो लगभग ये मुख्य टेस्ट होते हैं जो हमें कराना पड़ता है कि हाँ इसका एग्जैक्टली हमें इसका इन्वेस्टिगेशन करना है। तो अब यह सबसे मेन बात, अब ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं इसके लिए। कुछ कंडीशन में एनेस्थेटिक ड्रग दी जाती है, पेन किलर ड्रग दी जाती है, साथ में किसी कंडीशन में विटामिन D3 की दवाइयां दी जाती हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिया जाता है, फॉलिक एसिड दिया जाता है, मल्टीविटामिन ओमेगा-3 सप्लीमेंट्स दिया जाता है। लेकिन इन सबसे बचना है तो आपको दैनिक दिनचर्या में सुधारना पड़ेगा, अपने दैनिक लाइफ स्टाइल में आपको बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। अब आप बोले बोल तो दिए लेकिन करें क्या, तो सबसे पहले भैया मोटापा कम करें। मोटापा करने के साथ साथ कुछ अपने बॉडी को वार्म अप करें। मतलब जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे पहले अपने बॉडी को आप पहले वार्म अप करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन में आपने देखा हुआ है कि प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है। होती क्यों है ये, क्योंकि हम बिना वार्म अप किए एक्सरसाइज करने लगते हैं, गेम्स खेलने लगते हैं। इसलिए हमेशा वार्म अप करें, उसके बाद कोई एक्सरसाइज करें, उसके बाद कोई जिम में कुछ टाइप से कोई एक्सरसाइज करें। साथ में हम कैल्शियम की कमी हो गई तो कैल्शियम अच्छा लें, विटामिन D3 हम बेहतर लेने की कोशिश करें, और साथ में हम धूप लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करें। सुबह जो धूप होती है उसको हम लेने की कोशिश करें। आयरन सप्लीमेंट्स अच्छा लें, फॉलिक एसिड हम अच्छा का अच्छा लें, साथ में हम अच्छा मल्टीविटामिन अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो मल्टीविटामिन तो ओमेगा-3 फैटी एसिड की दवाई ले सकते हैं। अगर इस कंडीशन में आप बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। साथ में आपके दैनिक आहार में आप अखरोट को ऐड कर सकते हैं, पारिजात की जो पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं। साथ में एक चीज बहुत को ध्यान रखिए कि आप बैठे बैठे पानी पीजिए, खड़े खड़े पानी मत पीजिए। इस चीज को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। साथ में कुछ मेथी का, अजवाइन का सेवन आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए। आप इन सबको करते हैं तो मे बी पॉसिबल कि आपको बहुत अच्छा आराम मिल जाए। मैंने बीच में एक पॉइंट को और मिस कर दिया हूं। एक कारण और होता है लूज बॉडी। लूज बॉडी आखिर होती क्या है? लूज बॉडी मतलब इसमें कोई हमारे शरीर के अंदर की जो रूम में कोई अगर हड्डी है, कोई बोन है, ये टूट कर अगर हमारे जोड़ में अगर आकर अटक गई है या फिर वहीं पे घूम रही है तो इसे हम लूज बॉडी बोलते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे घुटने के जोड़ों में बहुत ज्यादा पीड़ा होना, कट की आवाज आना, घूमने की आवाज आना, बहुत ज्यादा दर्द होना, सूजन आना। तो एक लूज बॉडी भी बहुत महत्वपूर्ण कारण हो जाता है हमारा, अगर इस टाइप से कट की आवाज के साथ में सूजन आ रही है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने, जोड़ों में कट की आवाज क्यों आती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, लोगों की जानकारी के लिए शेयर जरूर कीजिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक